हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चनों को अटेंड करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज सभी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान दिया गया। साइन 60 की वैल्यू मैं आपको सभी मानों को पिछली वीडियो में बता चुके थे। जैसा कि अगर आप देखना चाहते हैं फार्मूले वाली क्लास को तो एक ही वीडियो में लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुणे का चिन्ह है, और कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 और साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। जब दोनों को चालू करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 3 और 2 दूनी 4, धन का चिन्ह है, 2 दूनी 4, 1 1 करने में 4, 1 कितना आ गया 4। जब इन्हें को चालू करेंगे बेस समान है तो ऊपर वाले जोड़ लिए जाते हैं, 3 धन 1/4, तो 4/4 की वैल्यू आएगा कितना 1। ये आपके क्या हुए आंसर हुए। पहले के आंसर कितने हुए 1 आए। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आपसे कहा गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। आपको मान रखने हैं, ध्यान दो, दो गुणे के रूप में है। tan 45 का मान 1 होता है तो वर्ग है, वर्ग लगाओ, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 जो अभी यूज करें हम लोग, वर्ग है, फिर माइनस साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2 का वर्ग है। ध्यान दो, अब आपको क्या करने हैं, 2 का गुणा 2 1 में करने हैं तो 2 आएंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, माइनस चिन्ह है, इनमें 3 का वर्ग करेंगे 3 और 2 का वर्ग करेंगे 4। ये माइनस और प्लस के रूप में दिखाई दे रहे, खत्म। आंसर कितना आया 2 आया। 2 आपके क्या होंगे, विल बी राइट आंसर होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वाइज समझ में आ गए होंगे। ध्यान दो, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो आपको एक एक करके मानों को रखना है। जैसे कि आपसे कहा गया है कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। कितना 1/√2, यहां पर 1/√2 आप आराम से मान रखिएगा। और सेक 30 का मान होता है 2/3। क्या होता है 2/3 प्लस का चिन्ह है, और कोसेक 30 का मान होता है 2। आप आराम से रख दीजिए, कोसेक 30 का मान 2 होता है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, गुणा करो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा कितना, देखो 1/3 में 2 है, करड़ी में 2 रखो, इसका गुणा इसमें और जोड़ लो, कितना आएगा 2 धन, इधर देखो 2 धन 2 करड़ी में 3 कितना है, करड़ी में 3 है। बाय का गुणा बाय में, अंत का गुणा अंत में कर दो, कितना आएगा आंसर भाई √3/√2 और 2 + 2 करड़ी में 3। ये आपके क्या हुए आंसर हुए। आप और भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, परमेयीकरण करके भी सॉल्व कर देना, हर का परमेयीकरण करके, तो भी और भी आंसर इसके लाए जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहीं तक आंसर को छोड़ दीजिएगा। जैसे कि अब इसके बाद आपसे कहा गया है कि साइन 30, अब साइन 30 की वैल्यू कितना होती है 1/2 रख दिए, प्लस का चिन्ह है। कॉस 45 का मान 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगाओ। और कोसेक 60 की वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान दो, कोसेक 60 की वैल्यू होता है 2/3। अब सेक 30 की वैल्यू ध्यान दो, सेक 30 की वैल्यू अभी मैंने रखा कि 2/3 2/3 रखो, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ, और कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2 माइनस चिन्ह है। अब देखो कॉट 45 का मान, आपको एक एक करके कॉट 45 और साइन 45 को दोनों का मान क्या होते हैं 1 होते हैं। यहाँ पर 1 रख दीजिए, जिसका कोई नहीं उसका 1। अब आपको सिंप्लीफिकेशन मेथड से इसे सॉल्व कर देने हैं। सभी का एलसीएम कितना आएगा 2/√3 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 2 2 खत्म हो जाएगा, आएगा कितना √3, माइनस चिन्ह है, इधर कितने आए 2/√3 आए, फिर माइनस चिन्ह है,
2 दूनी कितना आ गया 4 बटे इन दोनों को सॉल्व करो कितना आएगा भाई 2√2 आएगा 2√3 आएगा। जब दोनों तीनों का एलसीएम निकाला जाएगा कितना आएगा 2√3 आएगा। अब भाग दो √3 खत्म, इधर कितना है 4 प्लस का चिन्ह है, इसका भाग इसमें दो कितना है √3 आया, इसका भाग इसमें दो तो कितना है -2√3। देखो ये दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, काट दो। आंसर कितने आए आपको यहाँ पर लिख लो √3 -2√3 -4 बटे 4 प्लस √3 -2√3। ये आपके क्या हुए आंसर हुए। ज्यादा अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करना परमीकरण करके एक सुटेबल आंसर तक लेके आ सकते हो, नहीं तो आप एक्यूरेट वैल्यू भी रख सकते हो तो आपके आंसर एक्यूरेट आएंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताया और 5वें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। वो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा उसका आंसर कितने आते हैं। अगर सूटेबल आंसर आते हैं तो आप एक अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइएगा। फिलहाल कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक करके क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़िए। ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने औपचारिक आंसर को, सूटेबल आंसरों को इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाइए। ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है 2 tan तीसंस 1 + tan स्क्वायर तीसंस और ऑप्शन दिए गए हैं sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश और sin 30 अंश। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको आराम से सॉल्व करने हैं। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 गुणे tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, फिर जिसका कोई नहीं उसका 1 लगा दो और 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। अब इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप आसान शब्दों में 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 बटे कड़ी में 3। इसका देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 + 1/√3 कितना हुआ 3 हुआ। तो आप ध्यान दीजिए, इन्हीं को सॉल्व करना कैसे सॉल्व करोगे, 2 बटे कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 लिखो, 3 करना 3 1 4, 4 बटे कितना आ गया 4 बटे 3 हो गया। आप जानते हैं बाह्य का गुणा बाह्य में, अंत का गुणा अंत में, बाह्य का गुणा बाह्य में, अंत का गुणा अंत में। तो कितना आएगा, इसे आप कैसे लिख सकते हो 3 गुणे 2 बटे 4 बटे कड़ी में 3। आप ध्यान दीजिए, आप इसको आसान तरीके से लिखिएगा। 2 1 कन्नम कितने होते 2, 2 दूनी 4, अभी कितना आया 3 बटे 2 कड़ी में 3। ये आपके क्या हुए आंसर। अभी तो सूटेबल आंसर नहीं प्राप्त है, आपसे कहा गया sin 60 अंश, cos 60 अंश और tan 60 अंश और sin 30 अंश की वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इसका √3 को कैसे लिख सकते हो, मतलब 3 को कैसे लिख सकते हो। 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दो, 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि √3 × √3 दोनों का गुणा कराएंगे तो आखिर आंसर 3 ही आएगा। बटे कितने हैं 2 कड़ी में 3 है, ये दोनों को काट दो, आंसर कितना है कड़ी में 3 बटे 2। अच्छा, कड़ी में 3 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है, कड़ी में 3 बटे 2 अभी मैंने आपको बताया, कड़ी में 3 बटे 2 sin 60 अंश की वैल्यू होते हैं। sin 60 अंश बराबर होता है कड़ी में 3 बटे 2। ये आपके क्या है एक सूटेबल आंसर है। इसमें ऑप्शन में क्या है sin 60 अंश कहाँ है, ऑप्शन ए sin 60 अंश, ऑप्शन ए क्या होंगे विल बी राइट आंसर होंगे। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश, 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। तो आप ध्यान दीजिए, tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1 का वर्ग रख दो, फिर 1 प्लस है 1 का वर्ग है 1 का वर्ग, 1 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 0, 1 + 1, 0 बटे कितना आया 2, तो आंसर कितना है 0। अच्छा, 0 किस में है ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन डी क्या होंगे विल बी राइट आंसर होंगे। आई होप समझ में आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, मतलब a बराबर वैल्यू पूछा गया है। ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
ये क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन क्या है, IMP हैं। ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया है sin 2a बराबर 2 sin a दिया गया है। एक फार्मूला आप याद रखे रहिएगा, कौन सा फार्मूला, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। ये फार्मूले का यूज करना है, इसमें रख दो भाई sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 2 sin a। ध्यान दो ये दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, काटो, cos a बराबर कितना आया, 0 आया, तो a बराबर वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री, विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होंगे, विल बी राइट आंसर होंगे। ऐसे सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं तो मान आराम से आप रखिए। चौथे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 2 गुणे है tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर दो। सिंप्लीफिकेशन करते समय आपको क्या करना है भाई, 2 बटे कितना है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 रखो, 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। तो आप सॉल्व करो, देखो 2 बटे कड़ी में 3 है, 2 1 का नम 2, 2 बटे कितना आ गया, 3 आ गया, 2 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ये दोनों को काट दो, कितना है, बाएं का गुणा बाएं में, अंतर का गुणा अंतर, मतलब 3 बटे कड़ी में 3 आया। अच्छा कड़ी में 3 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दो, कड़ी में 3 को कड़ी में 3 को ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3 कड़ी में 3 काटो, आंसर कितना आया, कड़ी में 3। अब हम लोग जानते हैं, देखो cos 60 अंश का मान, sin 60 अंश का मान और tan 60 अंश का मान में tan 60 अंश बराबर वैल्यू होता है कड़ी में 3। ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन समझ में आ रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हर एक वीडियो के जल्दी से अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो तुरंत ही हमारे पाने हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल पर तुरंत ही क्या रहिए, अटेंड रहिए। आपको तुरंत ही वीडियो अगर अपलोड किए जाते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। जैसा कि आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस a ग्रेटर देन b, तो a और b की वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब a और b की वैल्यू आपसे इसमें पूछा गया। ध्यान दो, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया, ये दिया गया है, समीकरण हम एक बना देते हैं। tan a माइनस बी बराबर दिया गया 1/√3, इसे समीकरण 2 बना देते हैं। ध्यान दिया रहना, अगर हम इन दोनों को a मान लेते हैं तो tan a की वैल्यू कितना आएगी, ध्यान दो, पहले समीकरण से सॉल्व करें। tan a प्लस बी बराबर, अच्छा किसकी वैल्यू √3 होता है, tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। जब ये tan से काटेंगे कितना आएगा, a प्लस बी बराबर कितना 60, इसे समीकरण 3 बना देते हैं। ऐसे ही दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। अब ध्यान दो, tan से खत्म, a माइनस बी बराबर कितना आया, 30 डिग्री आया, समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लेना, चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से। हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, लिख रहे हैं समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से। अच्छा समीकरण कितना 3 है, समीकरण 3 यही दिया गया है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 4 ये दिया गया है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सॉल्व करो, ये माइनस और प्लस के रूप में खत्म, मतलब a के कितना हो गया 2, a बराबर 90,
तो a बराबर 2 गुणे ग्रुप में इधर आएगा, भाग के रूप में 90 बटे कितना हो गया 2, तो सॉल्व करेंगे, काट देंगे, कितना आएगा 45 डिग्री, और a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आया, आई होप समझ रहे हैं। a की वैल्यू पता चल गया। अब b की वैल्यू ज्ञात करो। b की वैल्यू चाहे समीकरण 3 में रखो चाहे समीकरण 4 में, b की वैल्यू एग्जैक्ट पता चल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। ऐसे रख रहे हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 यही है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a के स्थान पे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर कितना है 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर आंसर कितना है 15 डिग्री। अब देखिए आंसर आपका क्या आया, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अच्छा देखिए आप ध्यान दीजिए, a बड़ा है b से, है कि नहीं है, मतलब 45 डिग्री बड़ा है 15 डिग्री से। ये आपके क्या हुए, यही दोनों आंसर हुए। आई होप आपको वीडियो पूरी कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।